सोचिए, अगर आपको शक्ति के ऐसे 48 नियमों का पता चल जाए जिनका इस्तेमाल सदियों से राजा, सेनापति, राजनेता और दुनिया के सबसे प्रभावी लोग करते आए हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक समरी बाय नितिन में। आज से हम शुरू कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर यानी शक्ति के 48 नियम की दमदार सीरीज, जिसमें हम ऐसे नियम समझेंगे जो लोगों को बेहतर तरीके से समझने, उन पर राज करने, अपनी छवि मजबूत बनाने और समझदारी से फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किताब को किसी को भी रेकमेंड ना करें, क्योंकि यह किताब इतना विचलित करती है कि इस पर कई जगह प्रतिबंध लगाने की मांग तक उठ चुकी है। इस किताब में बताए गए कुछ नियम मानव व्यवहार और नैतिकता के विपरीत हैं, जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाता। तो आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, कभी अपने बॉस या मालिक से श्रेष्ठ न दिखे। अपने सीनियर लोगों को ये महसूस करने दें कि वो आपसे श्रेष्ठ हैं। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना बॉस को असुरक्षित महसूस करा सकता है। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आपके विचार आपके बॉस से ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं, तो उनका क्रेडिट भी सबके सामने अपने बॉस को दें। जब आप बॉस को चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। नियम नंबर 2, अपने मित्रों पर पूरी तरह भरोसा न करें। शत्रुओं का उपयोग अपने गुणों को जानने में करें। मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं और वे जल्दी ही आपको धोखा भी दे सकते हैं, और बहुत बार वो आपका मन रखने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे आपको अपने असली गुणों का पता ही नहीं लग पाता। इसके विपरीत आप अपने शत्रु से अपने बारे में अधिक सही जानकारी निकलवा सकते हैं। नियम नंबर 3, अपने इरादों को छिपा कर रखें। हर योजना सबको न बताएं, नहीं तो आपके शत्रु आपकी योजना को अपनी योजना बना लेंगे और इसका क्रेडिट भी खुद ले लेंगे। अपने इरादों को छिपा कर रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे लोग डरते भी हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। लोगों को ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जो उन्हें प्रभावित करे। ज़रूरी नहीं कि वो आपका असली लक्ष्य हो। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होनी चाहिए कि आप अपनी चालाकी को आसानी से छिपा सकें। नियम नंबर 4, आवश्यकता से कम बोले। कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक रहस्यमय और प्रभावशाली लगता है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नज़र आते हैं, और आप जितना कम बोलेंगे आपके मुंह से मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम उतना ही कम हो जाएगा। नियम नंबर 5, अपनी प्रतिष्ठा या डिग्निटी की रक्षा करें। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर कोई महान गुण पैदा करें, खुद अपना रेस्पेक्ट बनाएं और उसे हमेशा बनाए रखें। यही प्रतिष्ठा लोगों की पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं, क्योंकि अगर लोगों को आपके सही भेद पता चल जाएं तो आप पर हमला करना आसान हो जाता है। नियम नंबर 6, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। किसी भी चीज़ का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वो दिखती कैसी है। लोग उसी को याद रखते हैं जो दिखाई देता है। जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका कोई मूल्य नहीं होता। लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। आलोचना से न डरे, ऐसे गुण विकसित करें कि आप लोगों से अलग दिखें। इसलिए विवाद को गले लगाएं। लोग आपको नज़रअंदाज करें, इससे अच्छा है वो आपकी आलोचना करें। अब सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब आप क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला बोल दें। इससे सबका ध्यान आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगा। नियम नंबर 7, ये नियम कहता है, दूसरों से काम करवाएं लेकिन इसका श्रेय स्वयं लें। संसाधनों और प्रतिभाओं का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से न केवल आप अपना कीमती समय और ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि इससे यह भी छवि बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। 8वां नियम कहता है, लोगों को अपनी ओर आने दें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, शिकारी जब हिरण के लिए दाना डालता है तो वह पहले हिरण को नहीं मारता, बल्कि जब पूरा झुंड आ जाता है तब वह पूरा शिकार करता है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दूसरों को पहल करने दें। अपने विरोधियों को इतना मजबूर कर दें कि वो आपके पास स्वयं चल कर आएँ, और जब वो आपके पास चल के आ जाते हैं तब उन पर हमला बोल दें। नियम नंबर 9 कहता है, किसी बहस में न पड़ें
और परिणाम से जीतें। आर्ग्यूमेंट जीतकर भी आप लोगों को नाराज कर सकते हैं। बहस करने से द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफ़ी समय तक कायम रहती है, और इससे आप यकीन से कभी नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इसलिए बोले नहीं बल्कि अपना काम कर दे, ये ज़्यादा प्रभावशाली है। शक्ति का 10वां नियम कहता है, निगेटिव लोगों से दूर रहें। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप किसी दूसरे के दुख से मर भी सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं बीमारियों की तरह होती हैं, इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। निराशावादी और समस्याग्रस्त लोग आपकी ऊर्जा कम कर सकते हैं। 11वां नियम कहता है, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाएं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़े। आप पर जितना ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही स्वतंत्रता होगी दूसरों से अपना मनचाहा काम करवाने में। जितने आप आवश्यक बनेंगे उतनी ही शक्ति आपको मिलेगी। नियम नंबर 12, ईमानदारी का सीमित उपयोग करें। एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदम को ढक देता है। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी आपके शत्रु के सुरक्षा कवच में छेद कर दे, तो इसके बाद आप उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे अपना मनचाहा मतलब निकाल सकते हैं। छोटी ईमानदारी बड़े विश्वास का आधार बन सकती है। नियम नंबर 13, सहायता मांगते समय सामने वाले के हित पर ध्यान दें। लोग अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। शक्ति हासिल करने की राह में हर कदम आपको यह सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उनकी ज़रूरतों और रुचियों को जानें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहती। नियम नंबर 14, मित्र बनकर जानकारी जुटाएं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। सामाजिक समारोहों में लोगों का रक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। आप वहाँ लोगों से आसानी से बातें उगलवा सकते हैं। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल दे। अगर आप उसे झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक शक्ति के 48 नियम के पहले 14 शक्तिशाली नियम। लेकिन यकीन मानिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे ऐसे नियम जिनकी वजह से कई साधारण लोग भी असाधारण प्रभावशाली बन गए और कई ताकतवर लोग अपनी ही गलतियों से सब कुछ खो बैठे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको आसानी से इस्तेमाल न कर सके और लोगों की सोच को बेहतर तरीके से समझना सीखना चाहते हैं तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल बुक समरी बाय नितिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए प्लीज़ पार्ट 2 जल्दी लाओ। मिलते हैं अगले भाग में, क्योंकि असली पावर के सबसे खतरनाक नियम अभी बाकी हैं। धन्यवाद।